जय हिंद दोस्तों, ये जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि हम 2018 के केवीएस पीआरटी में जितने भी कंप्यूटर के प्रश्न पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को हम यहाँ देखेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह का कंप्यूटर का क्वेश्चन जो है पीआरटी हमसे पूछ सकता है, यानी कि केवीएस पीआरटी में हमसे पूछा जाएगा। तो चलिए अपने क्लास को शुरुआत करते हैं। क्लास शुरुआत करने से पहले मैं उन सभी साथियों से कहूँगा जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि कोई भी अपडेट्स छूटने ना पाए। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है हम देखते हैं इसमें। देखिए एक साइड इंग्लिश दिया है, एक साइड हिंदी दिया है, तो हम हिंदी को पढ़ते हैं। एमएस वर्ड में थिसॉरस टूल, ठीक है, थिसॉरस टूल का उपयोग किसके लिए किया जाता है ये हमें बताना है। तो इसमें देखिए ये इस पर कोई तर्क तो नहीं है, लेकिन इसमें जरूर कहूँगा कि ऑप्शन अगर याद रहेगा तो हमें करने में सुविधाजनक रहेगा। तो थिसॉरस टूल जो है इसका समानार्थी तथा विलोम शब्द के लिए हम यूज़ करते हैं। किसके लिए? समानार्थी शब्द और विलोम शब्द के लिए हम यूज़ करते हैं। इस तरह दूसरा क्वेश्चन जो है यानी कि 42 नंबर का क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से क्या समानता है फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, ठीक है। तो इसमें क्या समानता है ये बताना है। देखिए ये जो फेसबुक है ये भी सोशल एक ऐप है, ट्विटर भी सोशल ऐप है, इंस्टाग्राम भी सोशल ऐप है और पिंटरेस्ट जो है एक सोशल ऐप ये भी है। तो एक तरह से ये सारी नेटवर्किंग साइट है, तो हम इसको कह सकते हैं क्या, सभी सोशल नेटवर्किंग साइटें हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन जो है, तीसरा क्वेश्चन देखिए मैं इसको कट कर रहा हूँ। कृत्रिम ज्ञान यानी कि जो कृत्रिम ज्ञान है निम्नलिखित में से किसके लिए विज्ञान तथा इंजीनियरिंग है ये बताना है हमें। और ऑप्शन देखिए पहला जो इसमें तर्क दिया गया है बुद्धिमत्ता पूर्ण मशीन बनाने के लिए, दूसरा है मानव की तरह सोचने वाले कंप्यूटर बनाने के लिए। तो निम्नलिखित में से कौन से विकल्प सही होंगे ये हम बताना है कि मतलब केवल बी सही होगा या ए या बी दोनों, या ए या बी में से एक कोई नहीं, या केवल बी ए। तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा बी वाला। कौन सा हो जाएगा? यानी कि जो दोनों इन्होंने तर्क दिया है दोनों सही है कि कृत्रिम ज्ञान जो है हमें दोनों के लिए उपयोगी है। किसके लिए? बुद्धिमत्ता पूर्ण मशीन बनाने के लिए और दूसरा हमें मानव की तरह सोचने वाले कंप्यूटर बनाने के लिए। तो इस तरह हमारा जो ए और बी ये जो दोनों है ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए चौथा क्वेश्चन है यानी कि 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट इफेक्ट एमएस पावर पॉइंट फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध नहीं है। तो इसके लिए देखिए इसमें एक ऑप्शन नहीं होगा। इसमें देखिए मैं जो बता दूं, जो शैडो होता है और एम्बोस होता है ये दोनों इसमें नहीं है, उपलब्ध नहीं है। तो आप सभी देख सकते हैं इसकी जो क्लास है ये बहुत ही अच्छी, मतलब अभी तक जितने हमने क्वेश्चन लिए हैं इस क्लास में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शैडो और एम्बोस इसमें जो ऑप्शन हम चुनेंगे, देखिए ऑप्शन में क्या था कि इसमें मिस फॉल्ट था 2018 में, तो ए एंड बी इसमें दोनों सही ठहराया गया था, ठीक है। 45 नंबर का प्रश्न है। 45 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि एमएस ऑफिस में फॉर्मेटिंग टूल बार पर फॉन्ट साइज टूल में, अब यहाँ खाली जगह है, ठीक है, यहाँ देख रहा है खाली जगह है, सबसे छोटा तथा सबसे बड़ा फॉन्ट उपलब्ध साइज जो है उपलब्ध कौन सी है ये बतानी है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 8 और 72। क्या हो जाएगा? 8 एवं 72, यानी कि सबसे छोटा 8 और सबसे बड़ा 72। तो ये जो अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन चलते हैं, यानी कि कंप्यूटर का ही अगला क्वेश्चन है, देखते हैं। जब तक कि हम इसको ख़त्म नहीं कर लेंगे तब तक हम अगली क्लास पे नहीं चलेंगे, यानी कि अगले जो हमारा सब्जेक्ट है उस पर हम नहीं जाएंगे अभी। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दैनिक संचालन के लिए लैपटॉप पर आमतौर पर प्रयुक्त होने वाले इनपुट डिवाइस कौन से हैं, ठीक है। दैनिक संचालन के लिए लैपटॉप पर आमतौर पर प्रयुक्त होने वाले इनपुट डिवाइस कौन से हैं? ऑप्शन है कीबोर्ड तथा माउस, इसमें है दूसरा का ऑप्शन कीबोर्ड तथा सीडी रोम, और तीसरा है माउस तथा पेन ड्राइव, और चौथा है कीबोर्ड तथा स्क्रीनिंग। और देखिए इसमें ये आंसर जो है इसमें ऑप्शन कोई सही नहीं था, इसलिए मैं इसमें जो कथन दिया गया था उसको मैं पढ़ रहा हूँ। दैनिक संचालन हेतु लैपटॉप पर आमतौर पर प्रयुक्त होने वाले इनपुट डिवाइस कीबोर्ड, ऑप्टिकल टच पैड एवं माउस आदि हैं। जैसे क्या होता है कि जब हम एक्स्ट्रा वर्क हमारे पास ज़्यादा होता है और हम काम करने पे लैपटॉप पे असहज महसूस करते हैं तो हम एक अलग से माउस और एक अलग से कीबोर्ड और टच पैड वगैरह हम यूज़ करते हैं। तो बात अगर हम करें तो ये एक ऑप्शन में से कोई सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे। कीबोर्ड तथा माउस, कीबोर्ड भी हम यूज़ करते हैं, माउस भी यूज़ करते हैं, हम पेन ड्राइव भी यूज़ करते हैं, कीबोर्ड, यानी कि इन चारों ऑप्शन में से मिलता जुलता है, ठीक है। तो इस तरह यहाँ का जो ऑप्शन है
ये हम कोई ऑप्शन इसमें से निश्चित नहीं करेंगे। वैसे अगर इसमें हमें करना हो तो कीबोर्ड तथा माउस एक ऑप्शन टिक कर सकते हैं। चलिए 47 नंबर प्रश्न है, एक स्लाइड के जाने और दूसरी स्लाइड के आने के मध्य मोशन इम्पैक्ट डालने के लिए निम्नलिखित में से किस विशेषता का उपयोग किया जाता है। इसको बताना है वो कौन सा विशेषता है, वो बताना है कि एनिमेशन स्कीम, स्लाइड डिज़ाइन या स्लाइड ट्रांजिशन या एनिमेशन ऑब्जेक्ट। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्लाइड ट्रांजिशन। क्या हो जाएगा? स्लाइड ट्रांजिशन। 48 नंबर प्रश्न हमारा देखिए, 48 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय आईटी कंपनियां हैं। इनमें से जो भारतीय आईटी कंपनियां वो बताना है। क्या इंटेल तथा एचसीएल? जी नहीं। एचसीएल तथा टीसीएस? ये बिल्कुल सही है। एचसीएल और टीसीएस दोनों इंडियन आईटी कंपनी हैं। डेल तथा टीसीएस नहीं। इंटेल तथा विप्रो? ये भी नहीं। तो इस तरह हमारा जो बी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। 49 नंबर का प्रश्न है। 49 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में युग्म दिए गए हैं, निम्नलिखित युग्म दिए गए हैं। तो अब हमें इसको सेट करना है। तो कैसे सेट करेंगे चलिए देखते हैं। जो वाईफाई को मॉडेम दिया है क्या ये सही है? तो सही है तो हम इसको बताएंगे हाँ या ना में। तो ये वाईफाई मॉडेम जो बिल्कुल गलत है। क्रोम जो है केबल, क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे क्रोम केबल से कनेक्ट होता है, ठीक है। और फाइल जो है हार्ड ड्राइव, ये भी सही है। नहीं, क्रोम जो है गलत हो जाएगा। क्रोम केबल से कोई कनेक्ट नहीं है। वाईफाई जो है मॉडेम से यूज करते हैं हम, ठीक है। फाइल जो है हार्ड ड्राइव से यूज करते हैं। चार्जिंग जो है केबल से यूज करते हैं। तो ये तीनों सही हो जाएगा। लेकिन हम इनमें से देखते हैं कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म शेष से भिन्न है। जब हम बात इसकी करेंगे नीचे वाले की, तो इसमें दिया है केवल बी और दूसरा ऑप्शन केवल सी, तीसरा जो है सी और डी और चौथा जो है ए दिया। फिर से पढ़ लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म शेष से भिन्न है। तो शेष से जो भिन्न है वो हमारा केवल और केवल बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्रोम जो है वो केबल से नहीं चलता है। क्रोम अगर हम नेट एक्सेस कर रहे हैं तो हम क्रोम चला सकते हैं वहाँ पे। 50 नंबर का सवाल है। 50वें नंबर का सवाल जो है तो उसको देखते हैं। किसी डॉक्यूमेंट यानी कि MS ऑफिस, ठीक है, में डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। हमें बताना है। पेस्ट करते हैं या कट या पेस्ट करते हैं, कट करते हैं, कॉपी करते हैं। तो सीधा सभी लोग जानते हैं, मुझे उम्मीद है, कट एंड पेस्ट करते हैं। क्या करते हैं? कंट्रोल C एंड कंट्रोल V, ठीक है। तो ये कट एंड पेस्ट हो जाएगा। तो इसका जो बी ऑप्शन है यहाँ टिक कर लीजिएगा। और इस तरह अभी कंप्यूटर को हम देखें और देखिए अब इसके बाद जो है ये पेडागॉजी का शुरुआत होता है। क्या होता है? पेडागॉजी का। और पेडागॉजी जो है वो हम अगली क्लास में देखेंगे। और अभी जो कंप्यूटर की स्टार्टिंग क्लास थी वो अगर अच्छा लगा तो क्लास को लाइक करिएगा और साथ ही बेल आइकन प्रेस करिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से एक मोटिवेशनल सपोर्ट मुझे मिलता है और लाइक करेंगे तो एक अप्रिसिएशन मुझे मिलेगा जो आपके थ्रू मुझे मिलना चाहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।